जी भाई साहब। देखो जी भाई साहब, हम तो बीजेपी के आदमी हैं, बीजेपी को ही वोट देंगे। अच्छा, जैसे मैं इंटरव्यू ले रहा था, मैं पीछे से शुरुआत की है, तो मैंने एक चीज़ देखी है कि इधर ये जो चौराहे से उधर के लोग हैं ये तो कांग्रेस कह रहे हैं, इधर के बीजेपी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है भाई साहब, अगर एक ही आदमी को वोट देंगे तो फिर एक आदमी निर्विरोध नहीं हो जाएगा। अलग अलग तो देना पड़ेगा ना, हर जो आदमी जिस पार्टी का है वो उसे ही वोट देगा। जी अच्छा, ये सवाल का आंसर बड़ा इजी है, हम किसको वोट देंगे? बीजेपी। आप मेरे चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताओ, बीजेपी ही क्यों? कांग्रेस क्यों नहीं? एसपी क्यों नहीं? बीएसपी क्यों नहीं? बीजेपी जो है हिंदुत्व की पार्टी है। तो मुस्लिम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? यहीं रहेंगे, यहाँ रह नहीं रहे 70-72 सालों से यहीं रहेंगे भाई साहब, कहाँ जाएंगे? और जी, और रुड़की विधानसभा की हैं वे भी हमारे भाई, मुस्लिम जो हैं वे भी हमारे भाई। लेकिन क्या है कि जो बीजेपी है वो हिंदुत्व की बात करती है, और जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं विकास की, रुड़की विधानसभा में बीजेपी के माध्यम से क्या क्या विकास हुआ है? विकास तो देखो, एक सड़क इन्होंने बना दी वहाँ से आपका गंगनहर थाने से यहाँ तक, सब लाइटें वाइटें सब लगा दी इन्होंने, बीजेपी का ही करा हुआ है ये। और लॉकडाउन में बीजेपी ने ही इतना साथ दिया हर आदमी का, चाहे गरीब हो या अमीर हो, कोई भी हो, सबका साथ दिया बीजेपी ने, सबके का। अच्छा, एक चीज़ और, सबके आयुष्मान कार्ड बीजेपी ने बनवाए, आज तक आयुष्मान कार्ड नहीं बने थे, बीजेपी ने आयुष्मान कार्ड बनवाए, हर आदमी उस आयुष्मान कार्ड का फ़ायदा उठा रहा। जी, अगर बात करूं यहाँ के कैंडिडेट की, जो कांग्रेस से यशपाल राणा है, तो उनको कहीं ना कहीं विपक्ष ये कहते हैं कि गुंडा राज आ जाएगा। मान लीजिए कांग्रेस से यशपाल राणा जी जीत जाते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या परिवर्तन आ जाएगा रुड़की में, जो रुड़की वालों को समझना चाहिए? नहीं, कोई परिवर्तन नहीं आने का, हर आदमी अपने तरीके से काम करता है। यशपाल राणा जी भी अच्छा काम करते हैं, यशपाल राणा जी का ऐसा नहीं है कि वे अच्छा काम नहीं करते, बढ़िया काम करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? क्या? नहीं, बात एक है, चेहरे अलग है, समझो, बात अलग है, चेहरे अलग है, सबकी बात पहुंचनी चाहिए। इन्होंने अपने अनुभव से कहा है, आप अपने अनुभव से कहो। वो हमारा है, अब भाई बीजेपी को ही वोट दी जाएंगे। आप प्रदीप बत्रा के ही साथ है? उसके नियम तो बचपन से, जब दीपक था जब से है। अच्छा, देखिए, कहीं ना कहीं आप अनुभवी है, आप ये बात समझेंगे। इस बार जो चुनाव है वो यशपाल राणा वर्सेस प्रदीप बत्रा है। नहीं, आप सुनो मेरी बात को, आप प्रदीप बत्रा वर्सेस यशपाल राणा है, दमदार लड़ाई होगी। तो आपको क्या लगता है आपके व्यापारिक अनुभव से कि जीत किसकी होगी? अब ये नहीं पता लगता जीत किसकी होगी, ये नहीं पता लगता, ये कौन कहते हैं? नहीं, ये मैं बताता हूँ कैसे कह सकते हैं कि पिछली बार जब बीजेपी यहाँ से जीती तो 12,000 वोट से जीती, 12,000 वोट से जीती, तो तब यशपाल राणा नहीं थे, अब यशपाल राणा है। तो एक आप लोग जो इन लोगों से जुड़े हुए हैं ना, आप लोग समझेंगे। तो आपको क्या लगता है कि कितनी वोट कट रही है? ऐसा कुछ नहीं है, हमें कुछ पता नहीं इस बारे में कितनी वोट कट रही है, क्या हो रहा है, लेकिन चेहरे दोनों अच्छे हैं, यशपाल राणा जी भी और प्रदीप बत्रा जी भी, ठीक है जी, चेहरे दोनों बढ़िया हैं, दोनों अपनी अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हम बीजेपी के साथ हैं, हम बीजेपी को वोट देंगे। जी। बस हम अपनी बात कह सकते हैं, दूसरे की हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जी, तो जैसा कि यहाँ पर हम इधर का रुझान देख रहे हैं, सब बीजेपी के साथ है। इनकी बात से कितने आप सहमत हैं, नीचे कमेंट करके भी बताना। बीजेपी क्यों, कांग्रेस क्यों नहीं, और कांग्रेस क्यों बीजेपी क्यों नहीं, इस चीज़ का आंसर जरूर देना। जी, धन्यवाद आपका।